किसानों की प्रस्तावित दिल्ली कूच की जानकारी आपको देने वाले हैं हम, जिसमें देखते हुए अब दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली, गाजियाबाद और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए हैं। बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर ये सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। तस्वीरें सुबह की आपके सामने पहुंचा रहे हैं, आप देखिए। तो किसानों की तैयारी भी पूरी है दिल्ली आने की, और सुरक्षा वालों की भी तैयारी पूरी है। दिल्ली में पंजाब में किसानों की ये एकता, जिसे आप कह सकते हैं कि किसान आंदोलन 2.0 नाम जो दिया जा रहा है, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2020-21 में जो आपने हालात बनते हुए देखे थे, अब वैसे ही हालात एक बार फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा बलों की तैयारी पूरी हो चुकी है। दिल्ली में धारा 144 का नोटिस जारी किया गया है, यानी कि एक साथ कई लोग इकट्ठा होकर बात नहीं कर सकते हैं। ये नोटिस दिल्ली में जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तैनाती बॉर्डर पर बढ़ाई गई है। हरियाणा, दिल्ली की सीमाओं पर सबसे ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। बॉर्डर पर मल्टी लेयर चेकिंग की जा रही है। लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी तैयारी सिद्धू और टिकरी बॉर्डर पर है। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देखिए, किसानों की जहां दिल्ली आने की तैयारी, चलो दिल्ली इसको नाम दिया गया है, पूरी उनकी तरफ से कर ली गई है। आज 13 फरवरी का उन्होंने दिन बताया था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो एक बार फिर से दिल्ली का रुख करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे, पुलिस भी सतर्क है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। दिल्ली से सटे हुए तमाम बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कुछ और। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। ये देखिए तैयारियां जो की गई हैं, बैरिकेडिंग कई लेयर्स में की गई है। दोनों तरफ से यहाँ पर अस्थायी एक दीवार बनाई जा रही है, ताकि इस बैरिकेडिंग को क्रॉस ना कर पाएं किसान। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर कीलें भी लगा दी गई हैं। तो ये तैयारी आप देख रहे हैं, क्योंकि आज जो अब तक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, वो आगे उग्र ना हो, इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती। तो दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के मद्देनजर बड़ी तैयारी की है। पूरी दिल्ली में धारा 144 का नोटिस जारी किया गया है। एक साथ कई लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से मना किया गया है। इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि दिल्ली के अलावा जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। हरियाणा, दिल्ली की सीमाओं पर सबसे ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, और ये तस्वीरें आप दिन भर हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि धरना जो अब तक किसानों का चल रहा था, वो आज उग्र रूप ले सकता है, और इसी के लिए सुरक्षा बल बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में चौकसी बढ़ाई गई है। खासतौर पर बॉर्डर एरिया जो है, वहां पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है। तो अपनी मांगे मनवाने के लिए किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। तैयारी उनकी तरफ से कर ली गई है। सरकार ने उन्हें मनाने की खूब कोशिश की है, लेकिन चंडीगढ़ में जो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, जो 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई, वो भी बेकार साबित हुई। बात कोई बन नहीं पाई है। अब इसके बाद किसानों का जो दिल्ली पहुंचने का ऐलान है, वो अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। दिल्ली के लिए कूच करेंगे किसान, और तभी दिल्ली के जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जो गाड़ियां एंटर कर रही हैं दिल्ली की तरफ, उनकी भी चेकिंग हो रही है। और एक बार आपको बताते हैं कि आखिर किसानों की दिल्ली कूच का मकसद क्या है, क्या उनकी मांगे हैं, केंद्र सरकार से उनकी आखिरकार नाराजगी क्या है। उनकी मांगे अब आपको दिखाते हैं, एक एक करके जानिए वो तमाम मांगे जो उनकी तरफ से की जा रही है। किसान सभी फसलों की खरीद के लिए MSP की गारंटी का कानून की मांग कर रहे हैं। किसानों और मजदूरों के लिए कर्ज माफ करने की इनकी मांग है। आंदोलन के दौरान किसानों पर जो दर्ज हुए थे मुकदमे, वो वापस लेने की इनकी मांग है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पूरे देश में फिर से लागू किया जाए, ये भी मांग है। भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों की लिखित सहमति और कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने की व्यवस्था की भी मांग की जा रही है। मनरेगा के तहत हर साल
200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ये भी मांग है। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिदिन कर दी जाए। तो ये वो मांगे हैं इन मजदूरों की, इन किसानों की, जो की जा रही है। और अब जो जानकारी मिल रही है, पहले किसान समूह जो थे उनकी संख्या कम थी, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते चलो दिल्ली का जो ऐलान किया गया है, किसानों संगठनों की संख्या भी बढ़कर अब 50 हो गए, यानी कि कई और राज्यों के किसान जो हैं वो इस आंदोलन में इन किसानों के साथ जुड़ गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ अमित राणा मौजूद है और चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ हिमांशु शुक्ला मौजूद हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं चिल्ला बॉर्डर, जहां से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ हैं। उनसे तस्वीरें देखने के लिए, दिखाने के लिए कहते हैं, साथ ही अपडेट लेते हैं। हिमांशु, कैसी तस्वीर इस समय वहां बन रही है? क्योंकि किसानों की अगर तैयारी दिल्ली पहुंचने की पूरी है तो सुरक्षा बलों ने भी कमर कसी हुई है। तस्वीरें दिखाइए और हालात बताइए। बिल्कुल कंचन, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले ये चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, साथ ही बैरिकेटिंग भी की गई है। आपको बता दें ये नोएडा का हिस्सा है जो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार वाहनों को चेक किया जा रहा है, बैरिकेटिंग्स लगा दी गई है, तो जाहिर तौर पर ट्रैफिक स्लो हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस के अधिकारी भी खड़े हुए हैं, लगातार यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके अलावा पीछे कमांडोज भी खड़े किए गए सुरक्षा के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली चलो ऐलान किया था, उसके बाद से यहाँ पर लगातार पुलिस अलर्ट है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखिए चिल्ला बॉर्डर की है, नोएडा दिल्ली की कनेक्टिविटी है, 14A नोएडा गेट कहलाता है ये। और यहाँ पर देखेंगे कि ट्रैफिक किस कदर स्लो है। इसकी वजह यही है क्योंकि मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली की तरफ आपको हिस्सा दिखाएं और आगे बढ़ते हैं हम आपको, क्योंकि लगातार यहाँ पर वाहनों को चेक किया जा रहा है। इसके चलते यहाँ पर जो है वो जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं स्लो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कई लेयर्स की बैरिकेटिंग भी कर दी गई है। वजह यह है कि लगातार जिस तरीके से पुलिस को इनपुट्स मिल रहे हैं, उसके चलते यहाँ पर बैरिकेटिंग्स की गई है, पुलिस के अधिकारी भी। और आप देखेंगे आगे दिल्ली के हिस्से में भी यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेटिंग कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो भी संदिग्ध वाहन मिल रहा है उसको लेकर भी चेकिंग की जा रही है और यहाँ पर जो पोपलेन और जेसीबी है उसकी मदद से यहाँ पर बैरिकेटिंग रखवाई जा रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, पीएसी बल लगाया। तो अब ये स्थिति जो आप दिखा रहे हैं ये जैम बनने वाली है। अब जो लोग अपने दफ्तरों की तरफ रुख करेंगे उनको अब इससे परेशान होना पड़ेगा। मैं लौटूंगी हिमांशु आपके पास, फिलहाल गाजीपुर चलते हैं जहां से अमित राणा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से अमित राणा, आप भी वहां के हालात बताइए, क्योंकि पिछली बार जो किसानों का आंदोलन देखा गया था वो गाजीपुर हाईवे पर उनका हर तरीके से उनके ट्रैक्टर देखे गए थे, उनमें भरा हुआ राशन देखा गया था, क्योंकि वो महीनों की तैयारी करके आए थे। गाजीपुर में इस समय स्थिति कैसी है? क्या वहां पर भी यातायात व्यवस्था खराब होती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल कमोवेश दिल्ली आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली मेरठ एक्सेस वे NH9 जिसको कहा जाता है, 2 साल पहले की तस्वीर अभी पूरी तरीके से धुंधली भी नहीं हुई थी। उसके बाद किसानों की दिल्ली कूच को लेकर यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है आपके सामने है। दिल्ली पुलिस की जो जवान है भारी तादाद में यहाँ तैनात किए गए हैं, साथ ही RAF की भी टुकड़ी यहाँ पे लगाई गई है। इतना ही नहीं, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, साथ ही जो कीले हैं अस्थायी तौर पर कीले लगाई गई हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है, क्योंकि जो बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से सील किया गया है। करने के बाद यहाँ से भेजा जा रहा है। वजह साहब है, जिस तरीके से किसानों ने ये कहा था कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, कई सूत्रे उनकी मांगे हैं, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो, उसमें जो आरोपी हैं उसके पर जो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, NHP को लेकर बात की जा रही है, कई ऐसी उनकी मांगे हैं। जो किसान जो काश्तकार है उनके लिए इंश्योरेंस की बात की, पेंशन की बात की जा रही है, तमाम उनकी कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर आज कहा था किसानों ने कि वो दिल्ली कूच करेंगे। एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने तमाम अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन इसकी वजह से जो सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑफिस का टाइम है, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस बल तैनात आएगा। और जो सड़कों पर जो वाहन जो इस सड़क पर फर्राटा अब तक मारते आ रहे थे NH9 पर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, अब वो वाहन यहाँ पर रेंग कर चल रहे हैं। जो मिनटों का सफर था वो
वो घंटों में लोगों को तय करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जो सुबह के वक्त जो अपने ऑफिस जाने वाले लोग बाग हैं, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन्होंने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि किसानों की एंट्री वो दिल्ली में नहीं होने देंगे। यही कारण भी है कि कल से ही दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जो भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया था और साथ ही जो इलाके के डीसीपी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा आरएएफ की अलग से एक टुकड़ी लगाई गई है। क्रेन के जरिए यहाँ पर ये इस तरीके से बैरिकेड